अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। इस वक्त मौजूद हमारा शहर, प्यारा शहर, सोना शहर कराची शहर। कराची शहर में नार्थ नाजमाबाद में यो दफ्तर है राजपूत। हमारी थारी जो बोली के राजपूत और गैर राजपूत पाकिस्तान के तमाम सूबों में, अजला में, शहरों में तो यो दफ्तर है। तो ईब जाकर हम बात करेंगे, बात करावेंगे, पूछेंगे कि बाबे दादों के नाम के हैं और कौन से गांव थे, किस इलाके तक आए। तो यो बड़ी अहम शख्सियत है, बड़ी कारोबारी शख्सियत है। राजपूत हैं, राजस्थान के मुख्तलिफ इलाके, मध्य प्रदेश। तो मैं जो हमेशा बात करूँ थारी बोली, मारी बोली, प्यारी बोली, सोहनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की, मेवात, मारवाड़, राजस्थानी, हरियाणवी, चोलिस्तानी, रेगिस्तानी, गोजरी, डाटकी, मुख्तलिफ लेजे हमारी थारी बोली के, जो कि राजे महाराजों की बोली है, हज़ारों साल पुरानी बोली है। पूरे पाकिस्तान में हमारी थारी बोली के राजपूत और गैर राजपूत 40 बरादरी हैं, 8 करोड़ तक ज़्यादा आबादी है। और इंडिया में तो हमारी थारी जो बोली है इसकी आबादी जो है ना 60 करोड़ तक ज़्यादा है, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, राजपूत, गैर राजपूत। तो ये दफ्तर है। बाकी जो हिजरत करके आए, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, केरलवी, मराठी, तो ये तमाम ज़ुबान बरादरी के पाकिस्तान में 14 करोड़ तक ज़्यादा हैं। और हमारी थारी जो बोली है जो कि मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, नर्दक, खादर, बांगर, बागड़ एक के बोली है मुख्तलिफ लेजों में। तो ये जो बुजुर्ग बैठे हैं हमारे थारे, और ये इनके भाई हैं, ये बड़े भाई हैं। तो मैं आया हूँ, यो भाई मैंने फेसबुक पर देखा था, इन्हें दावत दी, तो आज मैं आया हूँ। हमारी कोशिश हुआ कि हमारी थारी जो बोली के राजपूत या गैर राजपूत पाकिस्तान में कहाँ बैठे हैं, तो ये इनके बड़ों की उन्होंने तस्वीर भी ला रखी, और जो परंपरा जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। भाई के हाल है? ठीक ठाक हो? राजी हो जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? हमारा नाम इकरामुद्दीन जोरावर है जी। अच्छा। और मेरे रांगड़ राजपूत गाँव है। अच्छा अच्छा। और हमारे जो बाप दादाओं का, दादा परदादा का नाम है जोरावर। अच्छा। इस हवाले से हमने जोरावर अपने नाम रखा हुआ है। अच्छा। और मेरा वैसे गोत्र जो है रोहतान है। अच्छा। और गांव मेरा जो है ना निमोद है। अच्छा, निमोद जी, हिंदुस्तान से। अच्छा अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल के बाद एहसान मंद है बाप दादाओं के। तो उन्होंने हमें इस काबिल किया है कि आज हम अपनी अपनी पोजीशन पे हैं। सही। अल्लाह का करम है, हम 4 भाई हैं। अच्छा। मेरा नाम इकरामुद्दीन जोरावर है। अच्छा। ये मेरा छोटा भाई है मोइनुद्दीन जोरावर। अच्छा अच्छा। उससे छोटा गयासुद्दीन जोरावर है। अच्छा। उससे छोटा फयाजुद्दीन जोरावर है, जो अभी इस वक्त दुबई में। अच्छा। अपनी वर्कशॉप है माशाल्लाह उसकी। सही। और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है जी, हम अपनी कौम के लिए हम भी बड़े अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सही। जैसे हमारी कौम है राजपूत के हवाले से हमारी कमेटी बनी हुई है राणा राजपूत कमेटी के नाम से। अच्छा। RBC के नाम से। अच्छा। इस हवाले से हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के एप्रिशिएशन अवार्ड्स के लिए। इंशाल्लाह 22 सितंबर को हम एक अच्छा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। रमज़ान भाई हम आपको देखा करते थे। अच्छा। फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। आप भी कौम के और बिरादरी के अंदर बहुत अच्छे इंटरेस्टेड हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। लाहौर में जिस तरह आपने ज़मीनें ली हैं और उसके अंदर आप एक हमारे जो बुजुर्गों के जो शहीद हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। आपको सलाम है भाई। जी 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 जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अपना आप प्यारे नाम क्या बताया आपने अपना? मेरा नाम इकरामुद्दीन जोरावर है। अच्छा, थोड़ा रुकिए। इकरामुद्दीन नाम आपका? जरावर जो है ना आपके परदादे का नाम था, उस वजह था यो गेली निस्बत है। जी जी। तो रही बात जो हमारे थारे बाबे दादे परदादे दीन इस्लाम के नाम पर जड़ा पाकिस्तान बना, यो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था। और जड़ा था हिजरत करके आए, वो भी भारत इंडिया हिंदुस्तान था। अपनी धरती पर अपना ही मुल्क बना कर आए, दीन इस्लाम कलमे के नाम पर, 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर करोड़ों एकड़ ज़मीन छोड़ कर आए, कई हज़ारों गांव देहात, शहर, कस्बे, अजला, रियासत छोड़ कर आए। अदले के बदले आए, उरा हिंदू और सिख चले गए हमारी थारी ज़मीन जागीरों पर। आम उरा आए तो हमारे लोगों ने कहीं
कम मिली, कहीं थोड़ी मिली, कहीं मिली तो कब्जे पूरे पाकिस्तान में। फिलहाल यो इस कर का बतावा उरा टिटकारी मारा गणे के ये उठा कोई झोपड़ी झापड़ियों मरे वहाँ थे आगे थे, हमने को पना पुना दे दी भाइयों को। ईरानी अफगानियों के तरीके तो आए कौन नहीं, ये तो अदले के बदले और मुल्क बनाकर सन 46 में वोट दे का आए। और हमारे जितने भी आए हम सब के नाम ले वहाँ, बाकी हमारी बोली है इसमें राजे महाराजों की बोली है और पूरे पाकिस्तान में तो हर जगह हमारे थारे लोग हैं, 40 के करीब बरादरी हैं। और यो राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाती, हरियाणवी एक के बोली है। बाकी हिजरत कर का जो आए हुए तो भाई कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, पंजाबी, उर्दू, केरलवी, बंगाली, ये 14 करोड़ तक ज़्यादा है हमारा पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में भी भाइयों जो अपना सिंध सूबा सिंधी, बलोचिस्तान सूबा बलोच और KP के पठान और पंजाब सूबा पंजाबी दो तरह के हैं। एक तो वह जो पाकिस्तान में पंजाब में लहूरा रहे वहाँ थे, एक जलंधर डिवीज़न था वह भी महाजर पंजाबी कह लो। तो पूरा जितने भी हैं सिंधी हैं, बलोच हैं, पंजाबी हैं, पश्तो हैं, कश्मीरी हैं, हिंदको हैं, बरावी हैं, वह हमारे भाई हैं। और जो गैर मुस्लिम हमें भी हमारे भाई हैं, सबका पाकिस्तान है। तो ये हमारा नज़रिया है कि हम मुँह को न्याय बना का है और हमारे लोग हैं आपस में एक दूसरे की इज्जत करें, एहतराम करें। हमारी लेजे 70 तक ज़्यादा हैं। तो अपना नाम के बताया जी आपने, मैं इस कर का बार बार पूछूं कि मैं थोड़ा भूल जाऊं। इकरामुद्दीन जोरावर। अच्छा, इकरामुद्दीन जोरावर। और आपके वालिद का नाम क्या बताया? निजामुद्दीन जोरावर। निजामुद्दीन जोरावर। दादे का नाम? जमालुद्दीन जोरावर। जमालुद्दीन जोरावर। परदादे का नाम? जोरावर खां। जोरावर खां। अच्छा, ये बताइए, को नाम पता मैंने पर ना अपना तो गाना ही पता पूरा माशाल्लाह। ये बड़ी बड़ी किताब भाई इधर रखी ना और पूरा रिकॉर्ड है इन पर, बड़ी बात है। देखो हमने कोशिश करी तो बड़े फ़ोन आ रहे, फ़ोन खड़क रहे, बुला रहे हैं, बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है। हमारे लोग जो है ना बड़ी तादाद में और तारीखी लोग हैं, नस्ली लोग हैं, लेकिन उनको रखे तो हम कोशिश कर रहे हैं, काट काट कर दिखा रहे हैं भाइयों ना। तो रियासत अंदौर थी भाइयों, रियासत अंदौर। पाकिस्तान बनन था पहले 565 रियासत थी, 19 सूबे थे, सूबों में इलेक्शन हुए थे, रियासतों में इलेक्शन नहीं हुए थे। तो रियासत अंदौर जो कि मध्य प्रदेश में थी, रियासत अंदौर राजपूत हिंदू राजपूत राजा था, उसका नवाब था। और उसका रियासत का जो चीफ आर्मी स्टाफ था रांगड़ राजपूत था। कलानौर का जिसके पोते पड़पोतों का इंटरव्यू मना, ज़िला रहमयार खान सादकाबाद था, अग्गाल अहमदपुर लंबा लिया था इंटरव्यू। तो यो तारीख भी कुछ ओठत ही जुड़ रही। तो इस भाई ने अपना भाई ना बताया मेरे था। तो ये जो है ना, ये जो भाई है इसके लिए मेरा फेसबुक पर रब्ता था, इन्ना में बुलाया, ये इसके बड़े भाई हैं, ये भी सुना थे मना। तो इस कर का हम जरा भी जावा वीडियो बनावा। तो फिलहाल इनके जो अपना ये वाले ये जो हैं बुजुर्ग रियासत अंदौर में आर्मी के अंदर थे जी? नहीं जी, मेरे परदादा जो थे वो थानेदार थे इंदौर में। इंदौर में, रियासत इंदौर में। रियासत इंदौर। अच्छा, रियासत इंदौर में थानेदार थे, यानी रियासत इंदौर के अंदर जो फौज भी थी और पुलिस भी थी और पुलिस के सिपाही थे ना। रियासत इंदौर जिस तरह के दगरा भोपाल का पुराना नाम है भोजपाल, राजा भोज के नाम था। और ओठे ग्वालियर है, तो आजकल वह रियासत है, उसकी दारुल हुकूमत भोपाल है। और भोपाल में पाकिस्तान तक गए हुए सिंध सूबे तक बड़ी तादाद में हिंदू हैं बनी है और दूसरे वहाँ भोपाल में उठा हुए MNA MP की भी सीट जीतता। मेरा तो पूरा खानदान अभी हिंदुस्तान में मौजूद है। अच्छा 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 अच्छा। वो वहाँ से अपना क्या नाम है, इंदौर से निकल के फिर हमारे लोग जो है वो राजस्थान में आ गए थे। अच्छा, राजस्थान। तो राजस्थान जयपुर में इस वक्त जयपुर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 सगे चाचा और एक फुप्पी थी। अच्छा। तो 2 चाचाओं का इंतकाल हो गया, एक चाचा अभी मौजूद हैं। अच्छा। फुप्पी का भी इंतकाल हो गया। अच्छा। तो उनके बच्चे वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। सही सही। तो वहाँ पे मेरा पूरा खानदान जोरावरी खानदान, मेरा जो खानदान बेसिकली जोरावर हमने नाम रखा। अच्छा। हमारे वालिद ने, हमारे दादा ने अपने दादा के नाम से। अच्छा। क्योंकि मेरे परदादा का नाम था जोरावर खान। अच्छा, उरा आजा खड़ा हो जी। ये नाम क्या है जी? ये जोरावर खान है। ये तस्वीर लग रही जोरावर खान। ये जोरावर। अच्छा, ये शुरू करें उरा था है जी। ये आपकी तस्वीर? ये मेरी तस्वीर। ये तेरी तस्वीर है। तेरा क्या नाम है भाई? मोइनुद्दीन जोरावर। मोइनुद्दीन जोरावर। और ये आपके वालिद साहब हैं? वालिद साहब हैं। इसका नाम क्या है? इनका नाम है निजामुद्दीन जोरावर। निजामुद्दीन जोरावर, सही है जी। ये आपके परदादा हैं? ये दादा है मेरे। ये दादा आपके। ये आप
ये आपके वालिद साहब हैं। हाँ जी। और ये आपके दादा हैं। इनका नाम क्या है? जमालुद्दीन जोरावर। जमालुद्दीन जोरावर। अच्छा जी, ये आपके दादा हैं जी, ये आपके परदादा हैं। ये मेरे परदादा हैं। इसका नाम जोरावर खान। जोरावर खान। जोरावर खान राजपूत रियासत इंदौर में सिपाही थे और रियासत इंदौर में थानेदार थे। थानेदार के ले, सिपाही के ले, फौजी के ले, एक के बात है। ये अपनी बोली का ले जाए ना, अपनी बोली में जो कहे तो जो भी थे फिलहाल ये उठा उस रियासत इंदौर के अंदर फौजी ऑफिसर के ले, पुलिस ऑफिसर के ले, लेकिन रियो रियासत इंदौर का राजा इंदू राजपूत था और उसका चीफ आर्मी स्टाफ मुस्लिम था, रांगड़ राजपूत एक कलानौर का। तो उसके नीचे जो फौज थी, पुलिस थी। तो आपके ये जो परदादा ओठा मकसद आर्मी में इसकी ड्यूटी थी, कोई न कोई ऑफिसर थे ही हैं। सही है जी, ये फूल लगा हुआ है इनके। हाँ, ये फूल लग रहा था, ये ऑफिसर थे रियासत इंदौर। तो ये काफी रियासत थी जो हिंदू राजपूतों की थी, काफी मुस्लिम रियासत थी, कुछ सिखों की थी। इस तरीके की 565 रियासत थी। 19 सूबे थे, सूबों में 47 के इलेक्शन हुए। और आपके जो बड़े रियासत इंदौर था, फिर आगे थे जयपुर हैं जी, जयपुर में आज भी आपका खानदान है बड़ी तादाद में। फिर आपके बड़े पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान डायरेक्ट सीधे कराची आए या पंजाब आए? कराची नहीं आए, मेरे वालिद साहब अपने दादा के साथ, मतलब जोरावर खान के साथ, हाँ, मियावाली में आ गए थे। अच्छा। मियावाली में जो है वो बड़े दादा जो मेरे थे वो रहा करते थे। अच्छा। तो दो यानी पाकिस्तान जब बना जोरावर साहब जिंदा थे, अपने बेटे बड़े बेटे के पास आ गए थे। अच्छा जी। तो अपने पोते को लेके आए थे, मतलब मेरे वालिद को। अच्छा अच्छा। तो फिर वो पाकिस्तान बन गया। हाँ। तो फिर पाकिस्तान जब बन गया तो फिर ना तो वो जा सके, हाँ, और ना अपने माँ बाप से मिल सके। अच्छा फिर अच्छा। वो टाइम बाद जो है वो जाके अपने मियावाली आए। मियावाली में जयपुर था, मियावाली आ गए। मियावाली कितने साल रहे? मियावाली तकरीबन मेरा ख्याल बैठ जाओ, 8-10 साल रहे। बैठ जाओ। अच्छा, ये पंखा थोड़ा बंद कर दिए जी। अच्छा भाई, मियावाली आए, इनके बुजुर्ग हैं जी। आपके ये जो अपना जोरावर खान है, इसके बेटे कितने हैं? इनके बेटे 2 हैं। 2 बेटे। एक बेटा तो आपका दादा जमालुद्दीन, एक बेटा और है अब्दुल अजीज। वो कहाँ आए हुए? भी उरे आए? वो भी पाकिस्तान पहले पाकिस्तान आ चुके थे। तो उसके औलाद है जी, उनकी औलादे हैं। अच्छा। उनके 3 बेटे थे। अच्छा। और 3 बेटे में एक अब्दुल वहीद सबसे बड़े बेटे थे। अच्छा। फिर अब्दुल रशीद उनसे छोटे बेटे थे। अच्छा। फिर उनके बाद अब्दुल हफीज सबसे छोटे बेटे थे। अच्छा अच्छा। तो इस तरह जो है वो यहाँ पे वो तो खैर पाकिस्तान में मौजूद थे। अच्छा। क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान बना नहीं था। अच्छा अच्छा। तो जब क्योंकि मेरे ताया जो थे अब्दुल वहीद, हाँ, वो सूबेदार अब्दुल वहीद थे और वो रिटायर्ड थे ब्रिटिश फौज से। हाँ, सही सही। ब्रिटिश फौज से रिटायर्ड थे। तो वो जब यहाँ पे आ गए थे तो वो अपने वालिद को और उनको ले आए थे अपनी। सही कह रहा भाई, यो काफी ऐसी आप न रोकूं रहा। तो काफी पाकिस्तान बना भी कोनी था। बरतानिया जब दौर था हिंदुस्तान पर, बरतानिया ने कब्जा करा। उससे पहले जो बहादुर शाह जफर आखिरी चश्मो चिराग मुगलिया खानदान का, और जब पूरा आ गया बरतानिया, तो बरतानिया दौर में ही काफ़ी ऐसे भी हैं पाकिस्तान बनन था पहले। पाकिस्तान जिन इलाकों पर बना, ये भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था। तो कोई हरियाणा था, कोई पंजाब था, कोई राजस्थान था, कोई किसी इलाके था, कोई सिंध आकर बैठ गया था पाकिस्तान का जो सिंध है, कोई बलोचिस्तान, कोई पंजाब, कोई केपी के, कोई उरे के ओठा, ये आंदे जांदे रहे वहाँ थे। तो आपके जो परदादा जो है उसके जो भाई थे, जो बेटे, बड़े बेटे, तो वो आर्मी में थे, लेकिन वो पहले आ गया था कुछ खानदान। सही है। जमीनें यहाँ मिली थी मियावाली में, काफी लोगों ने मिली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो यहाँ आ गए थे, तो वो लाए थे अपने पोते को घुमाने के लिए। अच्छा। पता ये चला कि वो पाकिस्तान बन गया और फिर पोता दोबारा अच्छा वापस अपने माँ बाप के पास नहीं जा सका। अच्छा। जो मेरे वालिद हैं निजामुद्दीन। अच्छा अच्छा। तो खैर 12 साल के वो आए थे। अच्छा। पाकिस्तान जब बना था उससे पहले 12 साल के वो आ गए थे। अच्छा। तो 12 साल के जब आए थे तो उसके बाद तकरीबन 7-8 साल वो वहाँ रहे मियावाली में। अच्छा। मियावाली में रहे तो फिर वो पाकिस्तान आ गए। मियावाली शहर में नहीं, मियावाली पिपला में, चक नंबर 2 में। चक नंबर 2 में तोटा जमीन थी था जी, अल्हम्दुलिल्लाह जमीन इब है या बेच दी? है। कितने का उठा जमीन? अभी 15 किले हैं। 15 एकड़ है जी जी। तो पिपला में काफी हो रहा है मेरे पेज पर। पिपला में गया भी हूँ। पिपला है, दुआबा है,
अरनौली है, मियांवाड़ी, तो काफ़ी वाह बिछरा। तो पीपला के अंदर भाई जो है ना, ये बता रहा है इनकी ज़मीन भी है और पीपला था, फिर ये कराची आ गए। कराची में माशाल्लाह बड़ा सोना कारोबार है इनका, बिल्डर जाइए और यो इनका दफ्तर है, ये फाइल देख ले, ये वकील भी हैं। तो यो जाहिर बात है वकील का काम है यो, क्योंकि ज़मीनों का काम जो है ना बड़े दिमाग का काम है। तो ये बड़े कारोबारी लोग हैं, मोबे वतन लोग हैं माशाल्लाह, समाजी तौर पर बड़ी खिदमत कर दे रहे हैं और राजपूत बुनियाद पर इन ने मेरे ता इज्जत दी बुलाया। तो पूरे पाकिस्तान में मेरी तो कोशिश है कि जो रांगड़ राजपूत हैं, मेव राजपूत हैं, खानजादा राजपूत हैं, बंधानी राजपूत हैं, घोड़ेवा मंझ राजपूत, सिंधी बोली के राजपूत, पंजाबी बोली के राजपूत, सराइकी बोली के राजपूत, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, हिंद को, गोजरी, कश्मीरी, ये राजपूत। और फिर इसमें जिस तरह जाट हैं, डोगर हैं, जट हैं, गुज्जर हैं, मलक हैं, शेख हैं, कुरैशी हैं, अराई हैं, कंबो हैं, मिर्जा हैं, बेग हैं, अब्बासी हैं, इंसारी हैं, यूसुफजई हैं, और भाई यो अपना लीलगर हैं, चिम्बी हैं, रहमानी हैं, ओड हैं, पीरजादे हैं, सैयद हैं, अब्बासी हैं, इंसारी हैं, सदीकी हैं, फारूकी हैं। तो ये नाम है, ये नाम मैंने इस कर लिए सिंधी ज़ुबान का राजपूत और पंजाबी का। अगर मैं सारे राजपूत बताऊं तो मैंने कहूँ यो रात हो जाएगी। तो यो भाषण दाबड़ा मारा भाई, प्यारा भाई, सोना भाई, यो करनाल ज़िले में इसके बुजुर्ग हैं। रोड बरादरी है इसकी, रोड है मराठे राजपूत, रोड मराठे राजपूत हैं। जिस तरह के शिवाजी अपना राव शिवाजी जो था पूरा, उसके बेटे पोते जो कि गुजरात में थे, फिर जाकर महाराष्ट्र में उठा कैंप ला लिया, क्योंकि ज़मीन रकबे खाली थे, वो उठे का राजा बन गया। उसकी औलाद को आई मराठे राजपूत। फिर ये दिल्ली के चारों कानी मराठे राजपूत रोड को आवा। और फिर ये जिस तरह चोपड़े जो है ना, ये भी रोड और मराठे राजपूत हैं। तो फिलहाल ये तारीख हैं राजपूतों में तो हज़ारों गोत हैं, पता नहीं कितनी हज़ारों। और भाई बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान तक भाई हमारे थारे खश्तरी छतरी के राजपूत भी हैं और गैर राजपूत भी हैं। तो फिलहाल मैं ज़्यादा बात इस कर जो के लोगों के कुछ समझ में आवा नजरिया कि भाई हम मत्था क्यों मार रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। लोग सोचा कि मकसद ये कोई अपना पेज चला रहा, कोई पीछे पासे देवा, इसना यूट्यूब चैनल और पेज भाई रुपया नहीं मिलता, बैलेंस अपना लाऊं कुछ भी को नहीं, सिर में दर्द हुआ। पर जो बात हम कर रहे हैं इसमें थारे नस्लों की भलाई है, कौम की भलाई है। तो ये बात है समझने की, समझ में आवा तो बाकी सब चले गए, हम भी बिक जाएंगे, मरने के बाद याद आऊंगा थमना में। ये देखो मेरा दिल सब बरका आया। तो नाम क्या आपका भाई? मोइनुद्दीन जोरावर। मोइनुद्दीन जोरावर, सही है जी। मोइनुद्दीन जोरावर भाई तेरा नाम है। और आप भाई कितने हो? हम 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। आप छोटे हो? जी मैं 2nd नंबर पर हूँ। अच्छा, सब तो बड़े ये भाई हैं। अच्छा, सब तो बड़े ये हैं। और आप तो छोटे कौन से हैं? मुझसे छोटा ये मोइनुद्दीन है। अच्छा। मोइनुद्दीन छोटा गयासुद्दीन है। अच्छा। गयासुद्दीन छोटा फयाजुद्दीन है। अच्छा। हम अपने बाप के 4 बेटे हैं। अच्छा। और माशाल्लाह 3 बहनें, हम 7 बहन भाई हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हैं, अल्लाह खुश करीमी रब की। अच्छा। अल्लाह उसके रसूल के बाद एहसान मंद है अपने माँ बाप के। अच्छा। हमें बहुत कुछ देके गए वो। अच्छा। हमारी अपनी मजदूरियों से। अल्लाह खुश रखा, अल्लाह सेहत देवा, अल्लाह तंदुरुस्ती देवा। तो भाई 4 भाई हो। और आपका ये जो इलाका कौन सा है जी? ये नॉर्थ नाजमाबाद भयानी शॉपिंग सेंटर है। नॉर्थ नाजमाबाद भयानी शॉपिंग सेंटर में मेरा ऑफिस है। अच्छा। रिहाइश मेरी गुलशन मेमार में। अच्छा, गुलशन मेमार में। तो ये जो दफ्तर अपना है किराए पर है? जी अपने है सब। अच्छा, अल्लाह का शुक्र अपना दफ्तर है। जी जी। तो गुलशन मेमार में आपकी जगह है जी? रिहाइश में। और यो आपका जो कारोबार है कितने साल होता है? ये तकरीबन 20-22 साल हो गए। अच्छा, 20-22 साल तक है। अल्लाह खैर बरकत देवा, अल्लाह रोजी में बरकत देवा, अल्लाह खुश रखा। तो आपके जो बड़े थे रियासत इंदौर था, जयपुर आ गए। और हो यह भी हो सका कि कभी जयपुर था रियासत इंदौर गए हो, इस तरह भी हो सका कि रियासत इंदौर जो गए हुए जयपुर तक गए और फिर जो रियासत इंदौर था पाकिस्तान आ गए, कुछ जयपुर में रह गए हैं जी। कुछ मालूमात हो आगा पिछा इस तरह हो जाए। ऐसे तो मेरे 3 चाचा मैं बता रहा हूँ ना। एक सबसे बड़े थे इस्लामुद्दीन चाचा। अच्छा। इस्लामुद्दीन जोरावरी। अच्छा। जो हिंदुस्तान में ही है। अच्छा। उसके बाद थे शहाबुद्दीन जोरावरी। अच्छा।
जो उनसे छोटे थे। सही। और उनसे छोटे जो है वो अभी फिरोजुद्दीन जोरावरी हैं। अच्छा। जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह राजस्थान जयपुर में मौजूद हैं। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह। वाह जी। उठ के काम करा भाई। उठे वो अपनी बोली में बोलो यार, कुछ के बात है थम अपनी बोली वाली भूल गए यार। मैंने कम आवे बोली है। थारो नाम कैसा है? हमारा नाम मोइनुद्दीन जोरावर। अच्छा माशाल्लाह माशा। अच्छा जयपुर में रहे वहाँ थारे भाई? जयपुर में रहते हैं और मेरी पूरी बहुत बड़ी फैमिली है वहाँ। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे चचाजाद भाई हैं और फुप्पीजाद भाई हैं। सही। बहुत बड़ी भाई सलाम दे रहा भाषण दाबड़ा करनाल था। यो मराठा राजपूत है। अच्छा माशाल्लाह। और सनातन हिंदू धर्म का हमारा भाई है और बड़ा प्यारा भाई है, इंसान दोस्त भाई है और मुसलमान दोस्त भाई है। तो यो भाई सुन रहा है, आपने सलाम दिया, अस्सलाम वालेकुम कहा। हाँ ये भी अपने राजपूत है, मराठे राजपूत। देखो ना बात यो है भाई, अपना मुबीन राजपूत साहब, मोइन राजपूत साहब, कुछ हमारे लोग जो है ना हरियाणा के मौजूदा आज का हरियाणा के इलाके नहीं राजपूती समझा और इसी न बोली समझा। लेकिन मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा भाई मारवाड़ी, मेवाती, हरियाणवी, राजस्थानी एक की बोली, नर्दक खादर बांगर बागड़। और राजपूत तो भाई पूरे पाकिस्तान में और पूरे हिंदुस्तान में हर जगह। और इस बोली में हमारी थारी बिरादरी बहुत। तो देखो ना आप जुड़ गए ना, जुड़ गए है। अगर मैं खाली हरियाणा की डुगडुगी बजांदा तो को नहीं जुड़ा है। तो को सबकी शनाख्त अलग अलग, एक दूसरे ने इज्जत दो, एक दूसरे ने कबूल करो, यही बात है जी। तो हम सब की बात करें तो बड़ी खुशी की बात है भाई। तो माशाल्लाह आपकी ये जगह देखी और आपने माशाल्लाह ठाठ ला रखे। देखो ना ये हुआ जो अपने बाबे की दादों की कदर करा, इज्जत करा है जी। ये फोटो ला रखे, पूरा जो है ना अपना जो तारीखी जो है ना एक सिजरा है, वह आपने तस्वीर भी लाई और वह किताब भी दिखाई थी आपने थोड़ी देर पहले है जी। किताब आपका ये दफ्तर आपका बड़ा सोना माशाल्लाह। जयपुर तक इंदौर गए और इंदौर में आपके जो परदादा उनकी ड्यूटी थी रियासत में, और फिर इंदौर तक जयपुर आए, कुछ पाकिस्तान आए, कुछ भी जयपुर में हैं। तो ये बात है हमारे थारे राजपूत जयपुर में भी, यानी पूरे राजस्थान में, रणकच्छ में, गुजरात में, जूनागढ़ में, काठियावाड़ में, महाराष्ट्र में, बम्बई में, मध्य प्रदेश, भोपाल, ग्वालियर, दक्षिण हैदराबाद, पूरा राजस्थान, मगरबी यूपी, पूरा दिल्ली, हरियाणा, हिंदुस्तान का सिखवाड़ा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नैनीताल, लद्दाख और आगा बिहार और बांग्लादेश, पता नहीं श्रीलंका, हर जगह है राजपूत भी, गैर राजपूत भी। तो हाँ जी यो के लिखा अपना नसब लिखा हुआ मेरा, ठीक है ना। ये सालिम खान मेरे सरदादा हैं। अच्छा ठीक है। इनके बेटे थे अब्दुल समद, पना मोहम्मद, संदल खान, जोरावर खान, गुलजार खान। अच्छा अच्छा। ये सालिम खान की औलाद है। अच्छा ठीक है ना। ये सालिम खान और शमशेर खान ये दो भाई थे। अच्छा। जो उस निमोद सही जोरावर खान से बड़े थे। जोरावर वालिद सही। नहीं जोरावर खान के वालिद ना कोई नहीं बता तरीके का बता, तकड़ नहीं, आस्ता आस्ता बता। अच्छा इनकी औलादें जो है ना वो अगर इनकी औलादों में आएंगे आप तो इनकी यहाँ तक मेरे वालिद ने जो है वो इनकी शादियां भी लिखी कहाँ हुई हैं। ये आपके वालिद ने खुद अपने हाथ से लिखी, अपने हाथ से लिखी। ये किताब आपके वालिद ने खरीदी, खरीद कर लिखी। आपके वालिद का इंतकाल कितने साल हो गए? 2017 में इंतकाल हुआ। 2017 में आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। ये आपके बड़े भाई हैं। ये किताब में जो लिख रखा आपके वालिद ने लिख रखा? जी जी मेरे वालिद ने लिखी हुई है सब। यो लिख रखा, ये सब लिखा हुआ है, इसमें पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। मेरे दादा का इंतकाल कब हुआ, खोल दर। ये देखें जोरावर खान की औलादों में से जो है वो दो भाई थे, ये अब्दुल अजीज जमालुद्दीन। अच्छा। और दो बेटियां थी, हमीदा और मुन्नी। अच्छा ठीक है ना। इस तरीके से अब इनकी औलाद अब्दुल अजीज की औलाद ये देखें, अब्दुल वहीद, अब्दुल रशीद, अब्दुल हफीज और 4 बेटियां थी। सही सही। कमरुन्निसा, नजमुन्निसा, मेहरुन्निसा और शुगुफ्ता। ठीक है ना। इसी तरीके से जमालुद्दीन की जो है वो औलादें ये आ गई। जमालुद्दीन की औलादें निजामुद्दीन, इस्लामुद्दीन, फिरोजुद्दीन, शहाबुद्दीन। एक बेटी थी कनीज फातिमा। सही सही। ठीक है ना। इस तरीके से अब इन्हीं की औलादें आगे लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी। अब पना मोहम्मद शादी कहाँ हुई उनकी, पना मोहम्मद की औलादें कहाँ पे, सब सारी चीजें। अब्दुल वहीद अपना अब्दुल समद की औलाद पाकिस्तान में मौजूद है। अल्लाह आपका भला करे। जोरावर खान की औलाद पाकिस्तान में मौजूद है।
और अल्लाह आपका भला करे। संदल खां की औलाद पाकिस्तान में मौजूद है। ये 3 परदादा सरदादा जो थे मेरे, परदादा जो थे, इनकी औलादें पाकिस्तान में मौजूद है। और 2 परदादा जो हैं वो हिंदुस्तान में, उनकी औलादें मौजूद। अच्छा, हिंदुस्तान में, जयपुर में। सही ठीक है ना, आधा खानदान हो रहा, आधा उठ रहा जी। सही। अब ये शमशेर खां की औलाद जो आई, देखिए मैंने बताया था ना आपको, ये आया शमशेर खां। सालिम खां की औलादें तो मैंने आपको बता दी। अब ये शमशेर खां की औलाद, शमशेर खां अपने वालिद के इकलौते थे। अच्छा। जब शमशेर खां की औलाद मौला बख्श उनका नाम था। अच्छा। ठीक है ना। अब इनकी औलाद फजलुद्दीन। अच्छा। इनकी औलाद शरफुद्दीन। सही। अच्छा, ये सब एक थे, एक अपने बाप के। सही। अब इन शरफुद्दीन की औलाद जो है वो, उसमें 4 बेटे आए। सही है ना। शरफुद्दीन की औलाद में से 4 बेटे आए। इस तरीके से अब्दुल समद अपना। अच्छा भाई रुकियो भाई, यो देसी देख बिना ब्रेक लायक, शेर पर गुंठा टेक, नाम देसी काम देसी प्रोग्राम देसी। तो हमारे बाबे दादे देसी और देसी तरीके में ये लिख रखे हैं। तो कोशिश करके ये शेयरिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये बड़ी मुश्किल तब भाइयों के लिए मुलाकात हुआ, जहाँ भी जाऊँ मैं इसमें बड़ी मेहनत हुआ, वक्त भी लगा, टाइम भी लगा, किराया भी लगा, आना है जाना है, और बोल का सिर में झटके लगा। तो भाइयों देखो, तो इसका फ़ायदा भी होना चाहिए, तुम शेयरिंग भी करदा करो। तो ये बड़ी अहम मालूमात हैं। देखो पता लग रहा कौन कहाँ बैठा, इस तो मोहब्बत बढ़ रही, इत्तेहाद बढ़ रहा, यकजहती बढ़ रही, हमारे थारे जो कल्चर है वो समझ में आ रहा है। और कुछ लोग कह दें तो कोई झुपड़ी झापड़ियों में रहवा थे, आगे थे पना पुना दे दी, इनके बाप का पाकिस्तान है, इन पना दे दी, नू नहीं पता बना का आए, सब कुछ बर्बाद करके आए, तबाह करके आए, बर्बाद करके आए। तकरीबन भोपाल की रियासत है भाइयों, भोपाल की रियासत, और भाइयों दक्षिण हैदराबाद की रियासत, जूनागढ़ की रियासत, लोहारू रियासत, रामपुर रियासत, ये तो थी मुस्लिम रियासत। बाकी जो गैर मुस्लिम राजपूतों की रियासत थी, उन रियासतों में भी हमारे लोगों की ज़मीन थी, जागीर थी, रकबे थे। फिर जो सूबे थे, उन सूबों में ज़मीन और रकबे थे। और पाकिस्तान के तमाम इलाकों से हिंदू सिख चले गए। तो ये हुए को नहीं आए। तो ये दर्द और दुख की बात है। एक सब कुछ खुश गया और फिर बकवास हुआ। तो ये इस करके हुआ, हम तकसीम हैं, हम एक दूसरे के मुंह न थोबड़े न देख कर राजी को नहीं, हम नफरत करें हैं जी। उर्दू स्पीकिंग हम न नहीं मान दे, हम उर्दू स्पीकिंग न नहीं मान दे, उर्दू स्पीकिंग न या ठेका ठा रखा। हम उर्दू बोलने वाले महाजर, हमने पाकिस्तान बनाया है जी। बनाया तो वाल्टन एक नहीं गया आज तक। जब ये नु कहेंगे कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, बंगाली, केरलवी, ये तो अलग हो गए ना भाई, तकसीम हो गए ना। फिर हम राजपूत गैर राजपूतों ने नहीं मानते, फिर हम अलग हो गए। फिर राजपूत ने नहीं मानता। हमारा हरियाणा का राजपूत कहेगा नहीं जी हम राजपूत, तो राजस्थान के कौन है राजपूत, राजस्थान में कायम खान नहीं कहेंगे जी हमें राजपूत। तो एक दूसरे ने कबूल करो, कोई भी जुबान हो, कोई भी बरादरी हो, तो फिर इस पर अल्लाह भी राजी है और हमारा मुकदमा भी मजबूत होएगा। सही है भाइयों। तो ये भाइयों की मेहरबानी। भाषण दाबड़ा हरियाणा में, चारों कानी दिल्ली, और ये भाई राजस्थान में, मगरबी यूपी में जाट हैं, और भाई हिंदू राजपूत हैं, या जो भी बिरादरी है, इनकी मेहरबानी है। वीडियो हमारे बाबे दादों की बना कर भेजा, बड़ी बड़ी मस्जिद, महल, हवेली, पूरा पाकिस्तान तक हिंदू सिख जा रहे हैं जो उठे बैठे हैं, और वह उठा बैठ कर पूरा बकवास करावा पाकिस्तान में कि भाई ये तो पाकिस्तान में आ गए, इंडिया था खाना बदोश। ओ भाई थम भी तो फिर उड़त गए, वो थारे बाप की जागीर, हमारी जमीनों पर जागीरों पर बैठे। हमारी बोली के जाट, हमारी बोली के गुज्जर, हिंदू राजपूत, हिंदू गुज्जर, हिंदू जाट, हिंदू दूसरी बिरादरी के लोग। तो भाई फिर उठा जो है ना, हमारे उनके तो नस्लें कदी एक थी हैं। हमारे मुसलमान तो हुए हैं 4 भाई, मुसलमान 4 थे, 2 मुसलमान हो गए, 2 नहीं हुए हैं जी। तो वहाँ भी हमारे बड़े हैं, हमारे भाई हैं। तो उठा में थारे बाप का इलाका, उठा मजे कर रहे। तो पूरा मुसलमानों ने बड़का उथम बोली की बुनियाद पर न्यू काम हो रहा अपना मुबीन भाई, ये न्यू काम हो रहा जो मैं बता रहा, समझे बात। पूरा जो है ना पंजाबी जुबान का, सराइकी जुबान का जो हिंदू है 47 में चला गया, वो RSS ने चला का पूरा बोली की बुनियाद पर पंजाबी और सराइकी जुबान के मुसलमान ने हमारे खिलाफ भड़का हुआ। अच्छा। सिंधी जुबान का हिंदू जो उरा तक गया, जो 1800 में, वो उरा सिंधी जुबान के मुसलमान न, बलोच न, सैयद न हमारे खिलाफ भड़का हुआ। उठा हमारे लोगों की जमीनों पर बैठा, इन नन्नों का ये गैर ड्रामा देख ले ना। तो ये बेगैरती का ड्रामा है। तो ये इस करके हमारे में तादनी और इनकी मेहरबानी
ये जो उठा हिंदू राजपूत हैं, जाट हैं, गुज्जर हैं, जो भी बिरादरी हैं, मलक हैं, काबिल एहतराम, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म के, तो ये कोई भी धर्म हो इनका, तो इन हमारे बड़ों की तारीख बना बना कर भेजी। और मुसलमानों का भी मैं साथ दे रहे हैं, हम इन नखराज तहसीन पेश करा। तो भाई बहुत मेहरबानी। तो आपका जो घर कहाँ भाई? मेरा घर औरंगी टाउन में है फिलहाल। तेरा घर औरंगी टाउन में? औरंगी टाउन में मेरे वालिद ने जमीनें खरीदी थी। अच्छा। और हम सब भाइयों में बहनों में बराबर तकसीम की उन्होंने। अच्छा। और उसके बाद औरंगी टाउन में कितना घर है अपने? अपनी कौम के जो थारी गली आ रही है 11 से 12 घर है। 11-12 घर हैं। और कराची में किस किस जगह बैठे? कराची में लाइन्स एरिया में बैठे हैं, कोरंगी में बैठे हैं, केरिया 3.5। अच्छा। न्यू कराची में बहुत ज्यादा लोग हैं हमारे। अच्छा। और बीहैंड जैकब लाइन जो एरिया है वहाँ हमारे बहुत लोग हैं। अच्छा। तो हमारे जोनल्स बने हुए हैं, जोन के हिसाब से हमने जोनल सेक्रेटरीज वगैरह बना रखे हैं, वो अपने सिस्टम को देख रहे हैं। सही, तो आपके साथ मिलने के बाद जो ना बड़ा अच्छा लगा है कि आप भी इस सिस्टम को चला रहे हैं अपने, और हमारी मदद करेंगे इंशाल्लाह। हम आपकी हेल्प के लिए मैं सब गिल्ली हूँ, सब गिल्ली, हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा खड़े हैं इंशाल्लाह। अल्लाह सेहत देवा, अल्लाह खुश रखा। तो ईब भाई औरंगी टाउन में घर है आपका है? जी जी। औरंगी टाउन कौन सा नंबर? 8.5 नंबर दाता नगर। तो ईब औरंगी टाउन चला अपन? हाँ जी। ईब औरंगी टाउन जावेंगे। औरंगी टाउन में तेरे घर के आगा कुर्सी खाट दर का ओका दर का एक बेहतरीन वीडियो बनावेंगे। और ये भी एक फायदा है इसमें, यो न्यू फायदा उरा पूरे पाकिस्तान में यो नजरिया दिया जावा कि कराची में तो सिर्फ यूपी बिहार था आने वाले हैं। हालांकि जो यूपी बिहार था है वो भी बानियाने पाकिस्तान है, उनकी भी कुर्बानी है, वो भी सब कुछ छोड़ का है। लेकिन ये हमें जो छोड़ का है वो अपनों तक दे का है। लेकिन हम जो राजस्थानी हैं या पंजाब सूबा था, मशरकी पंजाब, मगरबी पंजाब, यानी एक अम्बाड़ा डिवीज़न, जलंधर डिवीज़न, दिल्ली, कुछ राजस्थान के इलाके, कुछ गुजरात के, तो हमारे कुछ भोपाल मध्य प्रदेश में भी। तो उरा तो हिंदू तो हमारी ज़मीन जागीरों पर गया ना, असल तो हमें हुए ना। लेकिन ये नु कहा कि हम उर्दू बोलने वाले, हमने मुल्क बनाया। वो भाई तुम औरों का भी तो नाम ले लो। सही है जी। तो उरा कराची में मेरे भाइयों, हमारे भाई हैं यूपी बिहार के, उर्दू हमारी कौमी जुबान है। उर्दू तो लिकड़ी हरियाणवी बोलने के खातर ले जाता। उर्दू ने जन्म लिया, उर्दू की रस्मुल खत जो है ना वो अरबी फारसी या बोली उनने कहे जो बोली जावा, जुबान उसने कहे जो बोली भी जावा, लिखी भी जावा। तो जो मैं कहूँ दिल्ली के चारों कान 200-200 मील ये हरियाणा, असल हरियाणा साहब का जो हरियाणा है, तो पूरा खादर जो ले जाए जमुना पार है, जिसमें आ गया आपका मथुरा, आगरा, बरेली के इलाके, बुलंदशहर, अलीगढ़, गाजियाबाद, रामपुर, बजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, सहारनपुर, ये इलाके हैं खादर मतलब लिखड़ी उर्दू पैदा हुई। 70% हमारे लफज हैं। और उरा तो हिंदी ने जन्म लिया। हिंदी बोली हिंदुस्तान की कौमी जुबान, उर्दू पाकिस्तान की। तो हमारी बोली बड़ी हुई ना। बिल्कुल, बोली हमारी बड़ी हुई। दोनों बोली हमारी बोली मतलब लिखड़ी। हमारी बोली कौन सी है? ये इन मेवाती के ले, मारवाड़ी के ले, राजस्थानी के ले, हरियाणवी के ले, मुख्तलिफ लेजे हैं इसके। ये राजे महाराजों की बोली है, ये तमाम राजपूतों की भी है, और जो राजपूत नहीं है उनकी भी है, जो मुस्लिम है उनकी भी है, जो गैर मुस्लिम है उनकी भी है। देखो ना, सीधी बात है, समझन मान वाली। ये कराची में हमारे अगर 4 करोड़ आबादी है, 1.5 करोड़ तो हमारी थारी बोली के राजपूत गैर राजपूत बैठे हैं, बैठे है ना। यही हमारी थारी बोली के सिंध के तमाम अजला में बैठे, पंजाब में बैठे। हमारी बोली के लोगों पर पंजाब कराची में जब जुल्म होएगा और हम नु कहेंगे मारे कौन ही, तुम्हारे के लिए जुल्म है ना, ये बैठे मारे हैं, ये लको रखे। तो मैं नकाट रहा हूँ कौन कौन बैठे। ये बड़ी अहम बात है जी, बिल्कुल ऐसी है जी, ये बात है ना। ईब जनाब को मुख्तसर आप और फिर भाई हम आप तक पूछेंगे, क्योंकि बाद में आप तक पूछेंगे, फिर आप तक, क्योंकि बड़ा हमेशा बाद में बोलेगा, है जी। अच्छा जी, कोई मैसेज देना चाहो भाई, कोई पैगाम देना चाहो? आप ना सुन रहे हैं, सुनेंगे? मैं तो भाई तमाम भाइयों को, तमाम राजपूत बिरादरी जितने भी जो लोग भी काम कर रहे हैं, उनसे मैं बहुत मदबाना रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने दादा परदादा सरदादा उनकी पूरी जो है वो जांच करके बाकायदे अपने शिजरे बनाओ। जैसे हम मेरे वालिद ने बनाया, जैसे मेरे दादा ने बनाया, जैसे मतलब मेरे परदादा ने बनाया, वही सारी चीज़ें आज लिखी भी आपको दिखाई भी हैं। तो इस तरह अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानोगे तो इंशाल्लाह कभी भी मार नहीं खाओगे। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे वालिद ने लिख के दिया। बोलते रहो। आज मेरे वालिद ने मुझे ये लिख के दिया, तो आज मुझे हर चीज अपने दादा परदादा सरदादा तक पता है।
अपनी 7 नस्लें बताएं कि हम कौन हैं और क्या हैं। सही। तो इस तरीके से मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप तमाम लोग जो है वो अपनी अपनी हिस्ट्रियां मुकम्मल करें, ताकि कल को जब हम आपस में एक होंगे, एक बैठेंगे, तो हम अपने तरीके से अपनी कौम के लिए कुछ न कुछ फायदा कर सकते। जबरदस्त, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी बात करी, सोनी बात करी, बढ़िया बात करी, के बात करी, और बात ऐसी करी कि बातें यही है जो समझनी चाहिए। पूरा गणों ने पूछ लो भाई कौन सी बिरादरी, बोला मैं हिंदुस्तानी। अरे भाई कौन सी बिरादरी? बनारस का। अरे बिरादरी कौन सी? बोला मैं दिल्ली का। कुछ लोग हैं बेचारे ना, मारे जो ये इन ना पूछ लो मिनट में बतावेंगे हैं। गोत भी बतावा, बिरादरी भी बतावा, कुनबे भी बतावा। अच्छा जिन्ना पता है जो बतावा वल को रखे है जी। देखो ये समझने की बात है मेरे भाइयों। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह ताला आपने खुश रखा, सेहत देवा। मैं भाइयों अपना कराची 7-8 दिन था हूँ। मेरा अपना कोई जाती काम भी है और कुछ तबीयत सही को नहीं थी, इलाज वास्ता भी आ रहा हूँ, कुछ काम है, फिर गेल की गेल ये इंटरव्यू वगैरह भी लेंदा रहूँ भाइयों। तो अपना भाई जो है ना ये हम थोड़ी देर में फिर इंटरव्यू लेंगे, घंटे 1.5 में हाजिर हुआ। बाकी ऑफिस में जो हमने भाई यो आया इसका, तो आप भाई को मैसेज पैगाम देना चाहो? भाई ने रोक काट दिया। मेरा मैसेज कौम के लिए यही है कि एक हो जाओ। हाँ। एक होगे तो काम होगा, वरना ये तोड़ते रहेंगे। जो लोग हमें कह रहे हैं कि हम फलानी जगह से आ गए और बेकार हैं, फलाना दिमाग, उनके लिए एक शेर है कि फर्जंद ज़मी मुल्क बना कैसे व क्यों कर। 13 अगस्त की रात को धोती लिबास था और 14 अगस्त तो देखो जी बात का मकसद ये हुआ, धोती बांध का आए थे मारे थारे बाबे दादे। मारे थारे जो बाबे धोती बांध का आए थे, हरियाणा में धोती बांधा थे, अम्बाला डिवीजन में धोती बांधा थे, जलंधर डिवीजन में धोती बांधा थे। पूरे पाकिस्तान में इस टाइम जो पंजाब सूबा, सिंध सूबा, बलोचिस्तान सूबा, केपी के सूबा और 70% इंडिया का इलाका यो था कदी संधु, यो था कदी संधु। और संधु के वहां नदी ना, तो नदी की वजह था संधु हुआ। नदी का नाम संधु, हमारी थारी बोली का लफ्ज है। यो बलोचिस्तान का नाम मेहरगढ़ है, सिंध का नाम सिंध ही सिंध नहीं है। पूरा पाकिस्तान और 70% इंडिया में संधु हुआ। और यह बात तो अल्लामा डॉक्टर इसरार अहमद खान ने जो कही, बड़ी वीडियो शेयरिंग कर रहे लोग। अरे भाई मैं भी कहता आ रहा, तो सिंध सूबा ही सिंध नहीं है। पंजाब तो 5 नदियों की वजह था, तो लेकिन ये जो राजस्थान हो गया, यो हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश, पाकिस्तानी पंजाब, तो बरतानिया दौर में पंजाब डिवीज़न के 5, पंजाब सूबे के 5 डिवीज़न थे। यो डिवीज़न मुल्तान, डिवीज़न लाहौर, डिवीज़न रावलपिंडी, डिवीज़न अम्बाड़ा, डिवीज़न जलंधर, दिल्ली, हरियाणा तक धोती बांधा थे, सलवार भी पहना थे, पगड़ी भी बांधा थे। अजरक भी हमारी शान है, अजरक गुजरात में बनी, अजरकपुर शहर में। तो ये बात है, ये सबकी कुर्बानी है। मेरे दादा का लिबास भी जो है वो धोती कुर्ता हुआ करता था। सही बात है। और वो बाकायदा पगड़ बांधा करते थे, जो हमारे राजपूतों का रिवाज है। सही बात है। उस तरीके से जो है वो बेचारे वो किस तरीके से आए, किस तरीके से सारे मामलात हुए। और बहुत सारे लोग मेरी बिरादरी के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बेचारे अपने कपड़े भी नहीं लाए, एक धोती बांधी हुई थी और एक कुर्ता पहना हुआ था और सब कुछ छोड़ दिया। ये कंडीशन रही है, बेचारे कट के आए। मेरे एक रिश्ते में मामू लगते हैं, उनके यहाँ से कुल्हाड़ी लगी थी, उनके पूरी फैमिली जो है वो उस ट्रेन में कट गई। वो बेचारे लाशों के नीचे दब के मतलब वो पाकिस्तान पहुंचे। सही बात। ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त मेरी बिरादरी में और हमारे कांटेक्ट में हैं। बड़ी का शुक्र है। बड़ी बात है जी। 30 लाख शहादत दी, कुर्बानी दी। लेकिन भाई जो जिक्र कर रहा था वो यही जिक्र कर रहा था कि मरे कटे भी धोती आड़े और ठेकेदार बन रहे हुए धोती आड़ों के खिलाफ बकवास करें। तो बड़ी अच्छी बात करी, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह क्या कहना कि ये भाई अपनी कौम को पूरी जितनी हमारी जबानें हैं, जितने लोग हैं हिंदुस्तान से आए, वो एक हो जाएं। एक होंगे तो सब कुछ होगा इंशाल्लाह, वरना कुछ भी नहीं होगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान दिल ता जिंदाबाद करा हुए को नहीं कर दे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम है। पाकिस्तान के होंदे हुए ये क्यों यो मेरा सूबा तेरा सूबा 18वीं तरमीम के बाद बना लिए मुल्क। और कल ना करिए, अल्लाह ना करा ना कामयाब हुआ तो हमारी तो तबाही है। हमारी कामयाबी पाकिस्तान बचन में है, हमारी कामयाबी पाकिस्तान के रहन में है। क्योंकि बड़ी और भी अहम बात है जो हम करना चाहें तो कर दे को नहीं, तो बड़ी बात है बताते रहेंगे आस्ता आस्ता। बहुत मेहरबानी, जिंदाबाद। अल्लाह खुश रखा, अल्लाह खुश रखा।